वेलकम बैक टू वर्चू साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में आपको रेक्टिलिनियर मोशन का स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टडी किया था कि यदि किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस सिस्टम में टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, नाउ टॉपिक पे आते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन को समझते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। नाम से ही समझ आ रहा है कि इट्स अ लीनियर मोशन, इट्स ए टाइप ऑफ लीनियर मोशन। बट रेक्टिलिनियर कब बोलोगे? रेक्टिलिनियर हम कब बोलते हैं? इट्स ए टाइप ऑफ लीनियर मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट एंड पाथ इज स्ट्रेट लाइन। उस पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। व्हाई? बिकॉज ये लीनियर मोशन है। बट वहां कंडीशन क्या अप्लाई हो गई कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहे। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी यदि कांस्टेंट बनी रहेगी तो इस टाइप के लीनियर मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अ लीनियर मोशन। आप इसको राइट डाउन करना। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लीनियर मोशन in which the velocity of particles remains constant and path is straight line. It is a linear motion in which the velocity of particles remains constant and path is a straight line. और path क्या होगा उसका? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो जल्दी से ये डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन ये राइज हो रहा था कि कोई भी बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन कब एक्सपीरियंस करती है। एक बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन को कब एक्सपीरियंस करेगी? जब उस बॉडी के टू पार्टिकल्स पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हो और सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? कोई भी बॉडी आप लेके चल रहे हो तो उसके जैसे हमने टू पार्टिकल ए और बी ले लिया तो ये दोनों पार्टिकल किस तरह से मूव करेंगे? पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेंगे और सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही मूव करेगा। यदि इस तरह की वहां पे सिचुएशन हो रही है तो वह बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन को एक्सपीरियंस करता है। तो आप ये भी लिख लीजिए, अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सपीरियंस रेक्टिलिनियर मोशन if any two particles of the body travel the same distance along two parallel straight line। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लो, हमने ए और बी टू पार्टिकल्स लिए हैं और दोनों पार्टिकल पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं और सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। दैट टाइम वो बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक है आपका इस टॉपिक का। तो सबसे पहले आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को राइट डाउन करो, उसके बाद हम डेरिवेशन पे आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है और आपको डेरिवेशन किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो पहले। डेरिवेशन देखो एक बार इसका कि इसका डेरिवेशन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। हेडिंग क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी करना है। कंजर्वेटिव फोर्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि किसी भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होता है तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो क्या करें, कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, और वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर यदि मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी डिफाइन कर देते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगी? उसकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या कैलकुलेट करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो करिए स्टार्ट। ओके, लिखो जल्दी से। लेट वी हैव अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन। कोई हमने एक पार्टिकल लिया है जो x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। यदि वो इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस में है तो क्या होगा? टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। कंजर्वेटिव फोर्स। सो द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आप क्या लिख सकते हो? इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी E इक्वल टू हाफ mv²x प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Vx यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? dx/dt। तो पुट करो, एनर्जी कितना आ रहा है आपके पास? हैम dx/dt का होल स्क्वायर
प्लस यू एक्स। कोई डाउट यहाँ पे? नाउ यदि हम dx बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट करें तो dx बाई dt का होल स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे? ux को इधर लेके आओ तो e माइनस यू एक्स, ठीक है। 2 इसके डिनोमिनेटर में है तो ये इसके न्यूमरेटर में जाएगा और m इसके डिवाइड में आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो क्या किया, कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो हमने डिफाइन कर दी E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एक्स प्लस यू एक्स। एक्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दी, यहाँ पे dt लिखो, dx बाय dt, ओके। नाउ vx की वैल्यू हमने पुट कर दी dx बाय dt का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर रही है, दैट्स वाई हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। टारगेट क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना है हमें अंडर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। नाउ dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? देखो dx बाई dt क्या आएगा? स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। लिख लो एक बार इसको भी। देखो यहाँ पे dx बाई dt कितना आ रहा है यहाँ से? dx बाई dt इक्वल टू 2e माइनस यू एक्स बाय m, इसकी पावर क्या आएगी? हाफ। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। नाउ इसको और मॉडिफाई करें, यदि हम इसको और मॉडिफाई करें तो dx कितना आ रहा है? dx इसके डिवाइड में आप ये लेके जाओ 2e माइनस यू एक्स इज डिवाइड बाय m, ठीक है। e माइनस यू एक्स इज डिवाइड बाय m, इसकी पावर कितनी है? हाफ है। इसको नीचे का थोड़ा सा और इरेज कर रही हूं मैं, इक्वल टू dt को इधर लेके आओ। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके सामने टास्क क्या है? इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले ux की वैल्यू पुट कर देते हैं। ux यहाँ पे है क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है? माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u। यदि हम यहाँ की बात करें तो F इक्वल टू कितना होगा? माइनस का डेल u बाय डेल ऑफ x। u कैलकुलेट करना है तो क्या करें? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट में क्या करें? u इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? माइनस का fx और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। 8x इक्वल टू 0, u भी कितना होगा भाई? 0 होगा। तो c कितना आ रहा है आपके पास? 0, ठीक है। तो u कितना आ रहा है आपके पास? माइनस का fx। कैपिटल ही लेके चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया? कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का रिलेशन यूज में लिया कि F इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u होता है। x डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो माइनस का डेल u बाय डेल x, और आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड तो u कितना आ रहा है? माइनस का fx और प्लस कांस्टेंट c यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है तो u 0, x 0, तो c कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से u कितना आ रहा है आपके पास? माइनस का fx। पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ ux इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ ux इन इक्वेशन 2। देखो आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है? यहाँ पे dx इज डिवाइड बाय 2e माइनस ux कितना आ रहा था? माइनस का fx, तो माइनस माइनस प्लस इज डिवाइड बाय m की पावर हाफ इक्वल टू dt, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लिमिट अप्लाई करनी होगी, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? लिमिट डिफाइन कर देते हैं। लिमिट किस तरह से डिफाइन करनी है? देखो 8t इक्वल टू 0, 8t इक्वल टू 0, पोजिशन ऑफ पार्टिकल क्या है? x इक्वल टू 0, ठीक है। 8t इक्वल टू t टाइम पोजिशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या है? x है, ठीक है। x यहाँ पे क्या है? पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। 8t इक्वल टू 0, पोजिशन ऑफ पार्टिकल कितना है? 0 है। 8t टाइम x कितना है यहाँ पे? पोजिशन ऑफ पार्टिकल। तो यदि हम लिमिट अप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो लिमिट कहाँ से लगेगी? x नोट से x dx इज डिवाइड बाय 2/m। मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ। नोटिस करना एक बार इस चीज को, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? बिकॉज ये आपके डेरिवेशन का एक पार्ट है। हमने जो दोनों को सेपरेट किए है ताकि हम इसको LHS साइड से RHS साइड ले जाए। इक्वल
यहाँ अप्लाई करो टी नोट से टी डी टी, ठीक है, अप्लाई करो लिमिट। इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत ईजी है। डी टी का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, टी आता है, लिमिट टी नोट कितना है आपका 0, ये क्या है टी नोट, ठीक है। तो यदि हम अप्लाई करें इस पे 0 से टी, ठीक है, और यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं एक्स नोट कितना है आपका 0, तो यहाँ पे पहले डायरेक्ट ही 0 लिख लो, यहाँ पे x dx और 2/m की पावर हाफ, यहाँ पे क्या टर्म है e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ, ठीक है। करो सिंप्लीफाई, अपर लिमिट अप्लाई कर दो, लोअर तो 0 हो ही जाएगी। उसके बाद एलएचएस साइड की इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे देखो 0 to x dx, ये जो आपके पास एलएचएस साइड में, इसको मैं आरएचएस साइड लेके जा रही हूँ ताकि ये इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने में मुझे हेल्प मिल जाए, इजी कॉन्सेप्ट रहेगा। वाई बिकॉज ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको इधर लेके आओगे तो कितना आएगा m, ये कितना है 2/m की पावर हाफ, 2/m की पावर हाफ। लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे t, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है ना। अब देखो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो गया ना। एलएचएस साइड में देखो है क्या, ये 1/x ही तो है, 1/x का आपको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो, x की पावर n कितना आता है, x की पावर n प्लस 1 इक्वल इज डिवाइड बाय n प्लस 1, ठीक है। यहाँ है क्या 1/x, यानी x की पावर माइनस का हाफ, ठीक है। अप्लाई करो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा, प्लस का हाफ इज डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा हाफ, इट मीन कितनी आ रही है आपके पास 2x की पावर 1/2, ठीक है। करें इसको सिंप्लीफाई, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2x, ओवरऑल टर्म को x मान लो, तो e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स का करेंगे तो इट्स डिवाइड बाय f। अब लिमिट कहाँ से कहाँ अप्लाई करनी है, 0 से x हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, एंड दिस इज इक्वल टू 2/m की पावर हाफ एंड t। कर देंगे अब लिमिट अप्लाई, लिमिट अप्लाई करते हैं। यदि आप इस पे लिमिट अप्लाई करोगे और देखो 2/f को इधर लेके आ जाओ तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, e प्लस एफ, x लगाओगे तो x की पावर हाफ, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो रिमेनिंग टर्म इज e की पावर हाफ, ठीक है, इक्वल टू 2/f को इधर लेके आओगे तो f/2, 2/m की पावर हाफ एंड t। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर माइनस हाफ को उधर लेके जाते हैं तो e प्लस एफ एक्स की पावर हाफ इक्वल टू f/2, 2/m की पावर हाफ t, और यहाँ पे e की पावर हाफ दिख रहा है ना आपको, ओके। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करें, डू द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो देखो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, इसकी पावर हाफ है तो ये क्या रह जाएगा e प्लस एफ एक्स इक्वल, इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, किस तरह से देखो f/2, 2/m की पावर हाफ t प्लस e की पावर हाफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो अब करो, इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ तो है आपके पास e प्लस एफ एक्स, ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2/m की पावर हाफ है मतलब 2/m, टी का स्क्वायर करोगे कितना आएगा टी स्क्वायर, प्लस प्लस बी स्क्वायर मतलब ए की पावर हाफ है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2ab मतलब 2 डॉट ए कितना है f/2, 2/m की पावर हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई टी, ठीक है, डॉट बी मतलब इट्स मल्टीप्लाई बाय ए। समझ आया आपको, हमने यहाँ पे क्या लगाया है, मार्कर गिर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने जस्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो देखो ए स्क्वायर हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, 2a एंड b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e से ये e कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, बच्ची क्या है टर्म
एफ स्क्वायर बाई 2 एम टी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, एफ 2 बाय एम की पावर हाफ टी एंड यहाँ पे क्या है ई। ठीक है, करें इसको आगे सिंप्लीफाई। आगे हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इधर देखो एक बार, या तो यहां से f कॉमन ले लो और यहाँ के f से कट कर दो। पहले यहाँ पे f कॉमन ले लो, दोनों में f कॉमन है ना, तो अंदर टर्म क्या हो जाएगी, f बाई 2m टी स्क्वायर प्लस 2 बाय एम की पावर हाफ और e मल्टीप्लाई टी। ठीक है, f से f कैंसिल, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे f बाई 2m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो f इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है ना, तो f बाय एम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं ना, तो f बाय एम को यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे e की पावर हाफ है, देखो गलती कर दी ना, करेक्ट करना, यहाँ पे e की पावर क्या है, हाफ है, b यहाँ पे क्या था, e की पावर हाफ ही तो था, तो यहाँ पे करेक्शन करना। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कमांड फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2a की पावर m की पावर हाफ। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली में, इधर देखो e इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ पे, 2e बाय एम, v कितना आ रहा है यहाँ पे, 2e बाय एम की पावर हाफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, f बाय एम को तो a पुट करेंगे, 2e की पावर m की पावर हाफ, इसको हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। ठीक है, तो पुट करो एक बार, पहले इसको, चलो मैं इसको इरेज नहीं करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि मैम ने ये कैसे लिख दिया। देखो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2 ऑलरेडी है, f बाय m इसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, a एंड टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस इसको ओवरऑल को 2e बाय एम की पावर हाफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, v t। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी टी, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, x इक्वल टू कितना होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए टी, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन in the presence of conservative forces.